हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए। बिल्कुल सरकारी नौकरी की वैकेंसीज रिलीज की गई है। ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। बिल्कुल डीआरडीओ जैसी कंपनी है। समझ लो कि आपका जॉब जो है वो डीआरडीओ में ही लगने वाला है। डिपार्टमेंट अलग है, एडीए नाम करके डिपार्टमेंट है, बट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये दोनों को लीड करती है। तो जो डीआरडीओ में काम करना पड़ता है, सेम आपका एडीए डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। ये भी सरकारी नौकरी है, वो भी सरकारी नौकरी है। अब डीआरडीओ से अटैच है, यानी कि जो भी वर्क प्रोजेक्ट डीआरडीओ लेती है, सेम काम एडीए करता है। थोड़ा सा मैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आपको बता दूंगा, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी। ओके गाइस, तो ये समझ लो आपकी जो जॉब है वो बिल्कुल डीआरडीओ की तरह है। डीआरडीओ जैसे ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है सरकारी नौकरी की, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। ये मौका मत जाने देना। बहुत अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाती है इसमें। सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि एलिजिबल कौन कौन होने वाले हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होने वाले हैं। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि डिग्री कर रखी हो या फिर डिप्लोमा, अगर आपने डिग्री कर रखी हो जो भी आपका ब्रांच है, या फिर डिप्लोमा कर रखी है जो भी आपका ब्रांच है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपका ब्रांच कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट जॉब पाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट जहां से वैकेंसी रिलीज की गई है। ये भी एयरक्राफ्ट डिवीजन है, यानी कि यहाँ डीआरडीओ एयरक्राफ्ट बनाती है, से हेलीकॉप्टर बनाती है अलग अलग जगह पे। जैसे एचएएल, हमारा एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो भी हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट बनाती है। सेम आपका डीआरडीओ सेक्टर काम करता है। और एडीए जो आपका देख सकते हैं, एडीए बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लीड करती है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाता है ये डिपार्टमेंट है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। आप इसको एचएल समझो, डीआरडीओ समझो, लेकिन डीआरडीओ का प्रोजेक्ट ज़्यादातर यही करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो भी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट डीआरडीओ लेती है वो एडीए के काम करता है। तो यहीं पर आप सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटली परमानेंट, टोटली सरकारी नौकरी है। परमानेंट नहीं है, सरकारी नौकरी है, बट परमानेंट क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। जितने भी डिग्री स्टूडेंट हैं ध्यान रखें, ये वीडियोस को देखें। अदरवाइज अगर आप आईटीआई स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियोस को तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आईटीआई वालों के लिए कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है और इसमें ना ही डिप्लोमा के लिए है। बट डिप्लोमा टू डिग्री अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर डिप्लोमा अप्लाई नहीं कर सकता, डिप्लोमा टू डिग्री अप्लाई कर सकता है। ओके गाइस, तो होपफुली ध्यान रखें, क्वालिफिकेशंस मैंने पहले बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी रिलीज की गई है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट ग्रेड 1। ये ग्रेड 1 की वैकेंसीज होती है। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू सिलेक्शन होगा। ये जो पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, एक टेन्योर बेसिस पे आपका होने वाला है, यानी कि एक लैमसम टाइमिंग होगा कि इतना तक आपको हम परमानेंट जॉब्स तक प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट देके या फिर आपका देन कोई डिपार्टमेंट का रूल्स होता है तो आपको रखा जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू या फिर रिटर्न टेस्ट, बेसिकली मान लो कि आपका वॉक इन इंटरव्यूज के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। वैकेंसी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैकेंसी निकाली गई है आपका मैकेनिकल प्रोडक्शंस या फिर मेटलर्जिकल मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बी बीटेक आपने कर रखी है तो बेशक एलिजिबल है, अदरवाइज एमई एमटेक किए तो आज और अच्छा। नंबर ऑफ वैकेंसी 23, तो वैकेंसी कम नहीं है। वैकेंसी 23 पोस्ट पर रिलीज की गई इस वैकेंसीज में। इसकी जो वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो 4 सितंबर को डेट रखा गया है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है एरोनॉटिकल या फिर एरो स्पेस इंजीनियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज है। यहाँ पर भी बी बीटेक या फिर एमई एमटेक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इंटरव्यू 7 सितंबर को कंडक्ट कराई जाएगी। सिविल इंजीनियर की वैकेंसी 2 है, बी बीटेक होनी चाहिए, इसकी भी 7 सितंबर को इंटरव्यूज कंडक्ट की जाएगी। उसके बाद सीएस की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि सीएस एंड आईटी के कैंडिडेट के लिए जबरदस्त वैकेंसीज है। 24 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। सो प्लीज जितने भी सीएस के कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, बी बीटेक या फिर एमई एमटेक। अदरवाइज आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी हो या फिर आईटी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी इंटरव्यूज 11 सितंबर को कंडक्ट कराई जाएगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। टोटल 48 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहां पर बी बीटेक या फिर एमई एमटेक या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन
क्वालिफिकेशंस कर रखी है अप्लाई कर सकते हैं। 14 सितंबर को आपकी जो है इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराई जाएगी 2023 में। तो ये टोटली डेट है। वेन्यू मैं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ विजिट करनी है, कितनी वैकेंसीज है, क्या डिग्री होगी और आपका पोस्ट कौन सा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस अगरवाइज फिर से देखना चाहें किचरिया के हिसाब से तो यहाँ पर डिटेल में दी गई है, जिसको आप बढ़िया से चेक करेंगे। सब में एज बताया गया है कि 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन मिलेगी। इसमें टोटल सैलरीज कितनी मिलेगी तो सैलरी देखो 46,990 रुपये आपको प्रोवाइड की जाएगी प्रेजेंटली। उसके बाद फॉर किचरिया जो 31,000 प्लस होता है, पहले 37,000 पर मंथ आपको दिए गए HRA प्लस रूल, जो 1:2 और 4 किचरिया 3 के लिए है। यानी कि यहाँ पर जो वैकेंसी है 1 के लिए और 2 के लिए, 1 2 के लिए और जो 3 के लिए मैंने अभी बताई आपको किचरिया के हिसाब से, जो कि यहाँ पर 3 किचरिया बताया गया है। सब्जेक्ट 1 to 5 बी बीटेक वालों के लिए, यानी कि बी बीटेक वालों के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो 31,000 पर मंथ मिलेगी और 39,370 रुपये इन हैंड मिलेगी। जितने भी ME MTech MSc कैंडिडेट हैं उसको 46,990 रुपये मिलेगी। इसमें देखो 4 साल की आपकी जॉब होने वाली है, पहले 2 साल की होगी, उसके बाद एक्सटेंड करके 4 साल कर दी जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 साल का आपके हाथ में जॉब बचा हुआ है। कहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए जाना है ये डेट ये मेंशन किया गया, ADA कैंपस 2 जो बेंगलुरु में ही है इसका हेडक्वार्टर, तो यहीं पर आपको विजिट करनी होगी। रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है 8:30 से 11 बजे के बीच में, वो भी सुबह। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके गाइस, तो ये वैकेंसी स्टेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर अपनी जा सकते हैं। जिस दिन रिपोर्ट करना है आपको अपना बायोडाटा लेकर, आपकी फॉर्मेट लेकर एंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको विजिट करना होगा। ओके गाइस, तो यही आपकी सरकारी नौकरी की वैकेंसी है, 4 साल की नौकरी है। बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं और DRDO की ही डिपार्टमेंट है गाइस। DRDO जैसे ही देखो इसको DRDO का फुल फॉर्म जो आपका होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी कि DRDO के अंडर, यानी DRDO का जूनियर मान लो आप, यही काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रूप में। तो अप्रॉक्सीमेटली उस तरह के माहौल में आपको काम करने का मौका मिल रहा है। डिपार्टमेंट बहुत अच्छी है, मौका मत छोड़ना अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो बाकी बात आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप में एलिजिबल होते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। कोई डिप्लोमा 2 डिग्री करते हैं, ये भी इसका क्वेश्चन होगा। मान लीजिए डिप्लोमा 3 साल का किया और लेटरल एंट्री से उन्होंने 3 साल का बी बीटेक कर रखा है, तो एलिजिबल है कि नहीं? तो गाइस बिल्कुल एलिजिबल है। जितने भी कैंडिडेट डिग्रीज कैंडिडेट हैं बिल्कुल एलिजिबल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया डिप्लोमा 2 डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट होता है लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल होते हैं, नहीं होते, सब में इसमें एलिजिबल होते हैं। अप्लाई करो, अगर सिलेक्शन मिल जाती है। 4 साल की ही जॉब है, परमानेंट तो नहीं है। सरकारी नौकरी परमानेंट नहीं है, आपको सरकारी नौकरी है बट परमानेंट नहीं है, लेकिन आप में क्वालिटी है, आपको लगता है डिपार्टमेंट अगर देती है तो 4 साल के बाद आपको परमानेंट मिल सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी बात ये डिपार्टमेंट ज़्यादातर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती नहीं है, अगर आपको मिल रही है तो मौका मत छोड़ना, चांस मिल सकता है परमानेंट होने का। ओके गाइस, तो देख लेना आप, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, डाउट है तो कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।